सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने गुरु भाई बहन है मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ, एक सोनार और महादेव का कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और कथा कभी भी सुनिए महादेव का तो आधा अधूरा मत सुनिए। आधा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक सोनार था। सोनार बहुत अच्छा था। सोनार महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो जब भी वो पूजा करता तो महादेव का ही पूजा करता था, दिन भर पूजा करता था महादेव का ही। पर उसमें एक कमी भी था, वो किसी को दान नहीं देता था। कोई अगर उसके पास आ जाए, उसके दरवाजे पे कोई गरीब आ जाए तो उसको ना एक रोटी खाने के लिए देता, ना 1 रुपये दान देता। एक बार क्या हुआ कि वो जब अपनी दुकान पे जाता है सोनार, तो वहां पे एक बुजुर्ग आदमी आता है, बुढ़ा आदमी आता है और आके कहता है सोनार से कि बेटा मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज का भूख लगा है, कुछ मुझे तुम खिला दो। तो सोनार कहता है कि जाओ ना, रोज मांगने वाले ही आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, भीख मांगने चले आते हैं। दुत्कार के भगा देता है सोनार। अब वहीं पे उसका दोस्त, थोड़ी देर बाद उसका दोस्त आता है तो कहता है कि अरे भाई क्या हाल है। तो सोनार कहता है कि बस बहुत बढ़िया है, अच्छा है। तो कहता है कि अरे मंगाओ कुछ चाय पानी मंगा। तो क्यों नहीं। तो उसके लिए चाय पानी कोल्ड ड्रिंक सब मंगाता है अपने दोस्त के लिए और उसको खिला पिला के विदा करता है। अब ये सब महादेव और मैया पार्वती पर्वत पर बैठे देख रहे थे। जब देख रहे थे तो मैया पार्वती बोलती हैं महादेव से कि हे महादेव, ये सोनार जो है, बताइए आपका इतना बड़ा भक्त है लेकिन किसी को ये 1 रुपये दान नहीं देता है, कभी भूखों को 1 रोटी नहीं खिलाता है। तो आप ही कुछ दया कीजिए, इसको सही रास्ते पे ले आइए, क्योंकि ये गलत है ना। आप ही का भक्त होके और किस गरीबों का दान ना करे, भूखों का भोजन ना कराए तो ये गलत बात है। तो आप इसका मन बदलिए और इसको सही रास्ता दिखाइए। तो महादेव कहते हैं कि ठीक है। तो वो फिर 2-4 दिन के बाद वो एक बुढ़े आदमी का रूप धारण करके आते हैं। जब आते हैं तो सोनार से कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत तेज का भूख लगा है, मुझे खाना खिला दो, बहुत ही भूख लगा है, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। तो सोनार कहता है कि जाओ ना, तुम्हें जो भी आते तो कोई कहता है कि 4 दिन नहीं खाना खाए हो, कोई कहता है 5 दिन नहीं खाना खाया हो। यहाँ मैं धर्मशाला खोल रखा हूँ क्या कि तुम लोग खाना खिलाता रहो। तो कहते हैं महादेव, वो कहते हैं कि देखो अगर तुम मुझे नहीं खिलाए ना तो मैं चला गया तो फिर दोबारा नहीं आऊंगा। तो कहता है सोनार तो जाओ ना, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कोई बुला रहा है, मुंह उठाए चले आते हो, यही एक दुकान दिखता है। अब महादेव का पूजा करने लगता है, नमन करने लगता है। फिर वहां से महादेव चले आते हैं कैलाश पर्वत पे। जब चले आते हैं तो माता पार्वती कहती है कि क्या हुआ महादेव, देखे आपका भक्त कैसे आपका भी अपमान किया, आपको पहचान ना सका। जैसे वहां से महादेव चले जाते हैं कैलाश पर्वत पे, इधर ये सोनार के घर में गरीबी होने लगता है। धीरे धीरे उसका जितना धन है सब नष्ट होने लगता है, सब खत्म धीरे धीरे होने लगता है। तो सोनार क्या करता है कि एक ब्राह्मण के पास जाता है, पंडित। तो उसके पास जाता है, जब दिखाता है तो जब जन्म पत्री अपना दिखाता है तो वो ब्राह्मण देख के कहता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो लेकिन तुम कभी किसी को दान नहीं देते हो, और तुम्हारे दरवाजे पे स्वयं महादेव बुजुर्ग आदमी के रूप में आए हैं, उनको भी तुम भोजन नहीं कराए हो, ना 1 रुपये दान दिए हो, इस कारण तुम्हें गरीबी हो गया है। तो तुम जितना तुम पूजा पाठ करोगे या जितना तुम गरीबों को खिलाओगे पिलाओगे, तुम जितना दान दोगे तो धीरे धीरे महादेव की कृपा से
तुम्हारा धन आने लगेगा। महादेव से क्षमा मांगो और तुम जब तक दान पुण्य नहीं करोगे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसे गरीबी हालत रहेगा। फिर वो सुनार आता है और आके अब महादेव के प्रतिमा से माफी मांगता है, कहता कि हे महादेव अब मुझ पर दया कीजिए, हम हमेशा दया कीजिए हम पे, हमारा गरीबी दूर कीजिए। और उसके बाद क्या करता है कि जितने गरीब लोग आते हैं सबको भोजन कराता है, पूजा पाठ धर्म का काम करने लगता है। जो भी आदमी आता बुजुर्ग खाने के लिए तो उनको वो खाना भी पेट भर खिलाता था और खाना भी देता था और उनको पैसे भी देता था। खूब दान पुण्य करने लगा। तो सोनार जब दान पुण्य करने लगता है तो धीरे धीरे महादेव क्या करते हैं, महादेव की कृपा से उसका अन्न धीरे धीरे फिर उसके पास आ जाता है। तो महादेव अपने दया से अपने कृपा से उस सोनार का बुद्धि ठीक किए। अब वो जो कंजूस था वो कभी एक पैसा दान नहीं करता, अब उसका दिमाग खुल जाता है और सब अच्छा काम करने लगता है, धार्मिक काम करने लगता है और वही महादेव जी का ध्यान धरने लगता है, दया मांगने लगता है। तो इस तरह से महादेव स्वयं अपने भक्त की रक्षा किए और उनको सही मार्ग दिखाए, रास्ता दिखाए। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।